नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले पार्ट में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं चाहूँगा कि इस पार्ट को भी ज़रा गौर से सुनिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे एक बेटे ने अपनी माँ को चौथे फ्लोर से नीचे फेंक दिया, लेकिन उस बूढ़ी माँ ने मरते मरते भी अपने बेटे के लिए ईश्वर से उसकी खुशी ही मांगी। तो आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा पार्ट। आज 10 अगस्त 2050 दिन बृहस्पतिवार है। आज इस बात को लगभग 31 साल होने वाले हैं। इन 31 सालों में उनका जीवन इतना बदल चुका था कि उनके हालात बद से बदतर हो गए थे। वो कहते हैं ना कि जिसने जैसा किया है हमेशा वैसा ही पाया है, जिसने जैसा बोया है वैसा ही काटा है। वक्त अपने आप को दोहराता है। आज इस परिवार को ईश्वर ने 4 बेटे और 1 बेटी दे रखी है। चारों बेटों की शादी हो चुकी है और लड़की ने किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी। परिवार की आर्थिक स्थिति घुटनों पर आ चुकी थी। 2 बड़े बेटे मजदूरी का काम कर रहे हैं और 2 छोटे बेटे चोरी चकारी और गुंडागर्दी करते फिरते हैं। माँ बाप को बूढ़े होने और बीमारी के चलते बच्चों ने घर से निकालकर सामने बनी एक झोपड़ी में रखा है। झोपड़ी में 2 टूटी चारपाई और कुछ लकड़ी के बर्तन रखे हैं, जिनमें शायद वो बूढ़े माँ बाप खाना खाते हैं। कुछ कांच के बर्तन टूट जाने की वजह से बेटों ने उन्हें लकड़ी के बर्तन ला कर दिए हैं। पिता जो एक कोने में बैठा अपने आप को कोस रहा है कि जो उसने अपनी माँ के साथ किया था, आज वो वक्त अपने आप को दोहरा रहा है। आंखों में पछतावे के आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं था। आज पिता अगर कहीं मजदूरी करके या फिर मांगकर अपने बेटों की बहुओं को पैसे ला कर देता तो शाम को थोड़ा बहुत खाना मिलता, नहीं तो भूखे ही सोना पड़ता। माँ अगर घर में साफ सफाई और कपड़े बर्तन धोती तो कुछ खाने को मिल जाता, और ऊपर से पूरे दिन बहुओं के ताने सुनने पड़ते। एक दिन बड़ा बेटा काम से कुछ ज्यादा पैसे लेकर, जो उसके शायद 10 दिन की मजदूरी थी, एक कांच का डिनर सेट लेकर आया, जो शायद उसकी पत्नी ने मंगवाया था, क्योंकि कल उसके मायके से उसके भाई और भाभी आने वाले थे। शायद घर में कुछ नए बर्तन नहीं थे जो मेहमानों के आगे रखे जा सकें। अब माँ सभी बातों से अनजान घर में साफ सफाई किए जा रही थी, क्योंकि शाम को खाना भी तो खाना था। अब उस ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जो घटना उन 31 सालों पहले उसकी सास के साथ घटी थी, शायद आज फिर से वही होने जा रहा था। सफाई करते वक्त न जाने कब और कैसे वो डिनर सेट उसके हाथों जमीन पर गिर गया और चूर चूर हो गया। बहू के कानों में आवाज आते ही जैसे आसमान टूट पड़ा हो। चिल्लाती हुई बड़बड़ाती हुई बहू कमरे से बाहर आती है। अरे बुढ़िया, ये क्या कर दिया तूने? तेरा बेटा इतना कमाता कहाँ है जो दोबारा मुझे कुछ ला कर दे देगा? कल को मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं, अब मैं उन्हें कौन से बर्तनों में खाना खिलाऊंगी? कहते हुए बुढ़िया को मारती पीटती है। आने दे तेरे बेटे को, वही तेरी खबर लेगा। आज तुझे इस घर से निकाल कर बाहर नहीं फेंकवा दिया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था और मुंह पर जैसे ताला लगा हो। चुपचाप एक कोने में बैठकर रोए जा रही थी। शायद उसे डर था कि बेटा आएगा तो क्या कहेगा। उधर बाप जो आज किसी सेठ के यहाँ काम पर था, शायद सेठ के यहाँ शादी थी, जो दहेज का सामान लेकर आया था। सेठ उस सामान को दूसरे माले पर बने एक कमरे में सेट करवा रहा था। अब बूढ़ा एक LCD जो कमरे की एक दीवार पर लगाई जानी थी, शायद वो महंगी भी बहुत थी, उठाकर चल देता है। जब वो जीने की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो अचानक चक्कर आ जाने की वजह से नीचे गिर जाता है। शायद बूढ़े ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था और बीमारी से भी था। नीचे गिरते ही मर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा है। सूर्य देव भी आज बहुत चमक रहे थे। शायद कह रहे हो कि आज एक गुनहगार को उसके किए की सजा मिल गई हो। बूढ़े की आंखों से आंसू इस तरह टपक रहे थे कि मानो आंसू भी उससे कह रहे हों कि हमने भी वो भयंकर नजारा देखा था जब तूने अपनी माँ को छत से फेंक दिया था और तुझे जरा भी दुख नहीं था।
आज हम भी तेरे इस गुनाहगार शरीर से निकलकर बहुत खुश हैं। अब सेठ मन ही मन पछता रहा था कि शायद मैंने इस बूढ़े से काम न करवाया होता तो शायद मेरा इतना नुकसान न होता। सेठ ने बूढ़े के बच्चों तक खबर पहुंचाई। बच्चों को तो जरा सा भी दुख नहीं था, बल्कि वो तो खुश हो गए कि चलो एक मुसीबत तो टली। अब बच्चे सेठ को कहते हैं कि हम नहीं जानते ये कौन है, ये हमारे पिता नहीं हैं, ये तो हमारे घर ऐसे ही रहते थे। अब उन्हें तो जान बचानी थी कि जो एलसीडी उनके हाथों से टूटी है कहीं उसका हर्जाना ना देना पड़े और उस बूढ़े का क्रियाक्रम में जो खर्चा होना था वो भी ना करना पड़ जाए। अब सेठ ने ही उस बूढ़े का क्रियाक्रम किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तू कभी किसी को ऐसी औलाद ना दे जो ऐसे वक्त पर भी अपने माँ बाप का साथ छोड़ दे। अब उधर सब बातों से बेखबर बुढ़िया झोंपड़ी के एक कोने में बैठी यही सोच रही थी कि बेटा आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगी। अब बेटा घर आया तो देखा बीवी चिल्ला रही थी। पूछने पर बताया कि आज तुम्हारी माँ ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। बेटे को सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो अपनी माँ के पास पहुंचा जो एक कोने में बैठी रो रही थी। आवाज सुनकर बहुत घबरा गई। बेटा बोला, ये तूने क्या कर दिया? वो डिनर सेट मैंने 10 दिन मजदूरी करके लिया था और तूने एक झटके में ही उसे तोड़ दिया। अब तू यहाँ से जा अपने दूसरे बेटे के पास और हमें चैन से जीने दे। बूढ़ी माँ अपने बेटे से मिन्नतें करती रही मगर बेटे ने एक न सुनी और माँ को वहां से निकाल दिया। अब माँ अपने दूसरे बेटे के पास गई। उसे देखकर बहू ऐसे चिल्लाई जैसे नेवला सांप को देखकर, चली जा मनहूस, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। माँ बारी बारी अपने सभी बेटों के पास जाती मगर वो उसे भगा देती। आखिर में माँ एक फुटपाथ पर जाकर लेट गई। 2 दिन बाद पता चला कि एक लावारिस लाश सड़क किनारे पड़ी मिली जिसका कोई भी जानने वाला या रिश्तेदार नहीं था। कुछ अच्छे आदमियों ने ही मिलकर उसका क्रियाक्रम कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आप किसी को इज्जत देना चाहते हो या अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने माँ बाप की दिल से सेवा करना। ईश्वर आपकी हर तमन्ना ख्वाहिश पूरी करेगा। तो दोस्तों, अगर कहानी में कोई गलती हुई हो तो माफ करना। हम जल्द ही हाजिर होंगे आप लोगों के सामने इस कहानी का तीसरा पार्ट लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।